अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज्जर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त शोरी उस्मान गुज्जर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि साल 2025 मिर्च के काश्तकारों के लिए कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको हम बताते रहते हैं कि इस साल क्या रेट रहेगा, क्या एवरेज आएगी और कौन सी वैरायटी जो है वो परफॉर्म करेगी और मिर्च का जो काश्तकार है उसने कितना कमाया है। ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में दूंगा। और हमारा जो फार्मर है पिछले 1.5 साल से बड़ा परेशान है, क्योंकि जो रिवायती फसल लगा रहा था पिछले साल, ये जो साल गुजरा है इसमें ना गंदम का अच्छा रेट मिला है, ना जो मकई थी उसकी एवरेज अच्छी नहीं आई है। उसके अलावा टमाटर का काश्तकार को अच्छे पैसे नहीं मिले हैं, प्याज के काश्तकार को अच्छे पैसे नहीं मिले हैं। ये एक वाहिद मिर्च की फसल थी जो हमारे एरिया में जिन लोगों ने लगाई थी उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो इसकी मालूमात मैं आप सब लोगों को दूंगा। साल 2025 देखें दोस्तों, रेट के हवाले से अच्छा रहा है। आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,000 से एवरेज रेट कम नहीं रहेगा। अभी तक भी जो रेट है वो 15,000 से कम नहीं हुआ है डंडी कट का, अच्छी क्वालिटी की मिर्च का। अगर क्वालिटी ख़राब है उसका तो क्वालिटी के हिसाब से रेट डाउन होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो मिर्च थी वो 15,000 से ऊपर ही है। अभी भी 16 से 18,000 पे रेट है। और दूसरे नंबर पे एवरेज की अगर बात करें दोस्तों, हमारी ओवरऑल एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही है। लौंगी की एवरेज जो थी पिछले सालों में हम 40 मन लेते थे गोल मिर्च, उसकी हमने एवरेज ली है 20 से 30 मन। इस साल हमारी 10 से 15 मन गिरी है। 78 64 जो कि पहली पिकिंग में हम 50 से 55 मन लेते थे, इस साल हमारी इतनी अच्छी फसल दिखने में 50 से 55 वाली थी, लेकिन उसकी एवरेज 40 मन आई। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो फसलें थी, जैसे मकई की एवरेज भी मुतासर हुई, इसी तरह मिर्च की एवरेज भी मुतासर हुई। अगर ओवरऑल सब एरियाज़ की बात करें तो मिर्च की जो काश्त थी उसमें एवरेज बहुत कम आई है। बहुत सारे एरियाज जैसा कि जामपुर, जलालपुर, ये दूसरे एरियाज थे, इनमें से 20 से 25 मन एवरेज रही है हाइब्रिड की। और हाइब्रिड में कौन सी वैरायटीज़ थी जो परफॉर्म कर गई हैं इस साल? देखें दोस्तों, जब एवरेज तब आती है, अच्छी एवरेज को आप तब देख सकते हैं जब मौसम अच्छा ना हो, जैसे सूटेबल ना हो। जैसे इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी वैरायटीज थी, उनमें से सिर्फ एक वैरायटी ने परफॉर्म किया जो कि SV 78 64 सेमिनस कंपनी की है। और इस साल जब सब लोगों के लिए मुश्किल टाइम था, सारी वैरायटीज परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इस वैरायटी ने परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कहता कि इस वैरायटी ने 50 मन दी, लेकिन इस वैरायटी ने दूसरों से अच्छी प्रोडक्शन दी। हमारी क्या अब हमारी ख़त्म कर दी थी एक पिकिंग के बाद दोस्तों, लौंगी हमने ख़त्म कर दी थी, हाइब्रिड को हमने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी फसल चल रही है। अभी भी आप देख रहे होंगे, ये फ्रेश तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि साइज़ तो कम हो गया है, लेकिन जो है हमारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फ्रूटिंग पे है। हमने इसको ख़त्म नहीं किया। हमारी 35 से 40 मन अगर एवरेज आई थी पहली पिकिंग की, तो हमने उसको आगे चलाया है। अब आगे जो हमारी एवरेज है दूसरी पिकिंग की, फिर 10 से 15 मन आई। अब तीसरी पिकिंग तैयार होगी या तैयार हो रही है, जहाँ पे हम पिकिंग करवा रहे हैं वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 15 से 20 मन या 15 मन खुश्क ले लेंगे। तो हमारी ओवरऑल जो एवरेज है वो 60 से 70 मन बनी है। तो अगर हमारी ये पहली पिकिंग अच्छी एवरेज आई होती 50 को, जैसे पहले क्रॉस करते हैं हम करते, तो फिर हमारी 80 से हम क्रॉस कर चुके होते, क्योंकि हमारी पहली पिकिंग के बाद इस साल हमने ख़त्म नहीं किया था हाइब्रिड मिर्च को, जो कि SV 78 64 जो वैरायटी हमने लगाई हुई थी। जो वैरायटीज़ हमने लौंगी की लगाई थी वो ख़त्म हो गई थी पहली पिकिंग के बाद, हमने उनको ख़त्म कर दिया था क्योंकि वो दूसरा फल नहीं लेती। लेकिन ये जो हाइब्रिड है ये दोबारा फल लेती रहती है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना मिर्चों में अच्छा खासा जो है ना फल लगा हुआ है। और इसके अलावा हम इसको आगे चलाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, आगे भी चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब अगर हम दूसरी फसल लगाते हैं चावल, या लगाते अब तो टाइम भी निकल गए मकई या तिल, तो उसमें दोस्तों हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपए बचता। अभी इस फसल में हमारा कोई खर्चा नहीं है, हमने सिर्फ स्प्रे का खर्चा किया है, खादें पहले मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर 15 मन भी निकल आती है, इस टाइम 16 से 18 हज़ार रुपये डंडी कट का रेट है, तो फिर भी ये दूसरी फसलों से डबल पैसे हमें दे रही है। तो इसलिए दोस्तों, मिर्च की वो फसल है जो कि हमारे फार्मर्स को इस साल अगर रेट उनका 15,000 भी लगाओ, अगर 20 से 25 मन भी जिन लोगों ने कम एवरेज ली है, जो कि ओवरऑल मैं बात करूँ उन एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को इतना शऊर नहीं है, उनको नहीं पता कि मिर्च की फसल को कैसे लेके चलना है, क्योंकि अच्छे साल में तो एवरेज सबकी आ जाती है, जब मुश्किल साल आता है तब आपको पता चलता है। ये हमारे सबके लिए मुश्किल साल था, तो बहुत सारे फार्मर जिनकी एवरेज कम भी आई है लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे कमाए हैं। तो एक ये वाहिद फसल थी जिसमें साल 2025 में फार्मर्स ने पैसे कमाए, और अगले आने वाले साल में लग रहा है कि मिर्च की जो काश्त है वो ज़्यादा होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मिर्च की डिमांड पाकिस्तान से चाइना को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उतनी मिर्च लगा ही नहीं रहा है। पाकिस्तान में शॉर्टेज है, इस साल पाकिस्तान में मिर्च का रेट अच्छा है, चाइना में कम है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि क्वालिटी लोग अच्छी नहीं बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप मिर्चों में तभी कमाएंगे जब अच्छी एवरेज लेंगे
और आप अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, फिर आपको मिर्च की वो फसल है जिसके साथ कोई नहीं मिल सकता। अगर आप मिर्च की पैदावार अच्छी नहीं लेते या आप अच्छी क्वालिटी नहीं बनाते, फिर आपको अच्छा रेट नहीं मिलता, पैदावार नहीं लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई सवाल होता है, अब इंशाल्लाह रेगुलर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारे टाइम के बाद ये वीडियो में डाल रहा हूँ। और दूसरा जो है ना, हमारे सलाह मुतासरीन जो कि हमारे पाकिस्तान में, उनका बहुत हालात ख़राब हैं, उनके लिए दुआएं भी करनी है, उनके लिए इमदाद भी करनी है।